गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के चैप्टर 3 में विश्व जनसंख्या वितरण व घनत्व का अध्ययन चल रहा था, जिसमें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन कर रहे थे। अब ये जो कारक है, इन कारकों का अध्ययन शुरू किया था, जिसमें विश्वव्यापी कारकों का अध्ययन किया था। सबसे पहले विश्वव्यापी कारक, विश्वव्यापी कारक। इसके बाद में 3 रूप और हैं जिनका अध्ययन अभी शेष है। विश्वव्यापी जो कारक है, उस विश्वव्यापी कारक में धरातल, अवस्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई और अनेक कारकों का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे इसके साथ में विश्वव्यापी कारकों के बाद में नाम आता है प्रादेशिक कारक, जो किसी प्रदेश विशेष में पाए जाते हैं। प्रादेशिक कारक, उन कारकों का अध्ययन करेंगे। इन प्रादेशिक कारकों के बाद में फिर आएगा सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, और सांस्कृतिक कारक के बाद में सामयिक कारक, इनका अध्ययन करेंगे। जो प्रादेशिक कारक है, उन प्रादेशिक कारकों में सब डिवीजन किए गए हैं वापस, जो प्रदेश विशेष में पाए जाते हैं। प्रदेश की जो विशेषता होती है, किसी प्रदेश की विशेषता है उसकी भूमि की बनावट। भूमि की बनावट कैसी है, उस प्रदेश में वनस्पति कैसी पाई जाती है, वहां मृदा कैसी है, जो मिट्टियां पाई जाती है वो मिट्टियां कैसी है। उसके बाद में मिट्टी के बाद में आता है संसाधन कैसे है वहां पर, जो शक्ति के संसाधन है वह संसाधन कैसे हैं। शक्ति के संसाधन, ऊर्जा स्रोत, जलापूर्ति, जलापूर्ति, ये विभिन्न कारक हैं जो प्रादेशिक कारकों के अंतर्गत आते हैं। इन प्रादेशिक कारकों के कारण जनसंख्या का जो वितरण है वह वितरण प्रभावित होता है। अब कैसे प्रभावित होता है, जो भूमि की बनावट है, वह भूमि की बनावट जनसंख्या के वितरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। धरातल है, उस धरातल के ऊपर अगर पहाड़ी क्षेत्र अधिक होंगे या फिर पठारी भाग होंगे, मैदान अधिक होंगे अपेक्षाकृत, तो मैदानों में जनसंख्या निवास करेगी। मैदान जो होंगे उन मैदान में जनसंख्या निवास करेगी। जनसंख्या का निवास स्थान आपको मैदानों में अधिक देखने के लिए मिलेगा। पठारी भाग है और ये जो पर्वतीय भाग है, पर्वत और पठारी भाग है, वहां आपको जनसंख्या का घनत्व बहुत कम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वहां लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। वहां की जो विषमता है धरातल की, उस धरातल की विषमता के कारण ही वहां लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। अगर लोग नहीं रहेंगे तो उनका वितरण है वह वितरण प्रभावित हो जाएगा। फिर बात आती है वनस्पति की। अब वनस्पति कैसे प्रभावित करती है। बिल्कुल वनस्पति नहीं रहेगी, वनस्पति रहित भाग रहेगा तो वह मरुस्थल कहलाएगा। अगर वनस्पति रहित भाग रहेगा तो वह मरुस्थल कहलाएगा। उसके बाद में वनस्पति अधिक होगी जहां सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। सदाबहार, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है या फिर जो सदाबहार वनस्पति वाले जो क्षेत्र है, ट्रॉपिकल एरिया, वहां लोग बहुत कम निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां रहने के लिए लोगों को स्थान नहीं मिलता। इतनी वनस्पति है वहां पर, अगर आप जंगलों में जाएंगे तो वहां आप सीधे नहीं चल सकते। इतनी वनस्पति देखने के लिए मिलती है, जिसमें लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, अनेक प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। उनके कारण जो वितरण है वह वितरण प्रभावित होता है। फिर बात आती है मृदा की। मृदा की बात में जो कृषि कार्य करते हैं लोग, मृदा किस लिए आवश्यक होती है? कृषि के लिए। तो कृषि कार्य जो करते हैं लोग, वह कृषि कार्य करने के लिए उनको उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। उपजाऊ, जो उपजाऊ मृदा है, अगर मृदा उपजाऊ रहेगी तभी वह कृषि कार्य कर पाएंगे। अगर बंजर रहेगी मृदा तो उस बंजर भूभाग पर
कृषक अपनी कृषि नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण लोग उस स्थान को छोड़ देंगे और उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर अन्यत्र चले जाएंगे, जिसके कारण वितरण प्रभावित होगा। फिर बात आती है शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन, पहले बात करते हैं संसाधन की। संसाधन होता क्या है, रिसोर्सेज, इसके बारे में शायद इससे पहले भी बात हुई थी। संसाधन है वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य करता है, या फिर मनुष्य के लिए जो सभी वस्तुएं उपयोगी है और मनुष्य उनका उपयोग करता है, उनको कहा जाता है संसाधन। अब इसमें शक्ति के संसाधन कौन कौन से हैं? शक्ति के संसाधन में सामान्य रूप में आ गया कोयला ले लीजिए। इसके बाद में जल शक्ति के रूप में जो बांध होते हैं, अगर कहीं बांध का निर्माण किया गया है, लोगों को वहां पर आसानी से ऊर्जा मिल पा रही है, तो वहां पर लोग निवास करेंगे। जहां कोयला प्राप्त होगा वहां उद्योग धंधे लग जाएंगे, इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग। इनके अलावा जो खनिज तत्व होते हैं, उन खनिज तत्वों के आधार पर भी जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है, क्योंकि जहां खनिज निकाले जाते हैं, खनन क्षेत्र जो होते हैं, खनिज के जो खनन क्षेत्र होते हैं जिनसे खनिज निकाले जाते हैं, जो खदानें होती हैं, उन खदानों के आसपास लोग निवास करेंगे, क्योंकि वहां उनको रोजगार प्राप्त हो जाएगा। फिर बात आती है जलापूर्ति की। अगर लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा तो वो वहाँ निवास नहीं करेंगे। जिन क्षेत्रों में बहुत कम वृष्टि होती है या फिर अनावृष्टि होती है, वहाँ लोग निवास नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रादेशिक कारक है, जो किसी प्रदेश विशेष में पाए जाते हैं या फिर किसी देश की अवस्थिति जो है, उस अवस्थिति के आधार पर ये सभी कारक है वह प्रभावित होंगे। जैसे नेपाल है, आप नेपाल को ले लीजिए, पड़ोसी देश जो है भारत का नेपाल, वहाँ आपको मैदानी भाग बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिलेगा, वहाँ सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र है, तो लोगों को वहाँ कृषि कार्य करने में बहुत कठिनाई होती है। वहाँ वे समोच्च कृषि करते हैं, ये सॉरी सीढ़ी नुमा कृषि का कार्य करते हैं, सीढ़ी नुमा कृषि, क्योंकि पर्वतीय भाग अधिक है, तो पर्वतीय भाग अधिक होने के कारण वहाँ अपर्दन की क्रिया अधिक होगी। जब वर्षा ऋतु होगी, वर्षा ऋतु में जो बारिश होगी, उस बारिश में जो पर्वतीय भाग है, उन पर्वतीय भागों पर जो बारिश गिरेगी, उन बारिश गिरने के कारण इनका अपर्दन अधिक मात्रा में होगा, क्योंकि तीव्र गति से जल नीचे की तरफ आएगा प्रवाहित होकर, तो अपर्दन की मात्रा अधिक होगी, तो वहाँ ये सीढ़ीनुमा कृषि का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार नेपाल का एक उदाहरण ले सकते हैं। इसके बाद में मैं नाम ले लेता हूँ सऊदी अरब का। अब यहाँ सिर्फ मरुस्थल है, एक भी नदी नहीं है, सिर्फ मरुस्थल, नदी नहीं देखने के लिए मिलेगी, कोई नदी नहीं है यहाँ पर, ना तो मौसमी नदी है और ना सदाबहार जो 12 मासी नदियां बहती हैं, उन नदियों का नाम यहाँ कोई नहीं है। तो यहाँ सऊदी अरब में कृषि का कार्य नहीं किया जाता है, सिर्फ ये लोग पेट्रोलियम पदार्थ पर ही, पेट्रोलियम जो ऊर्जा का ऊर्जा साधन है, पेट्रोलियम पदार्थ, उनके ऊपर निर्भर करता है इनका जीवन। सिर्फ पेट्रोल का उत्खनन कार्य करते हैं, उत्खनन करते हैं पेट्रोल का, और उसको व्यापार में समाहित कर दिया इन्होंने, और उनकी दिनचर्या जो है उसके अनुसार ढल गई है। तो इस प्रकार जो प्रादेशिक कारक है वह जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद में आगे की क्लास में इन दो के बारे में चर्चा करेंगे, जो सांस्कृतिक और सामयिक कारक है। इन सामयिक कारकों के बारे में आगे की जो क्लास है उस क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।